नमस्कार। लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान सत्र 2022-23। आइए हम इसके अंतर्गत देखेंगे अध्याय 5 अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, ये जो हमारे पास अध्याय दिया है इसका हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पहले हम पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों एवं स्व आकलनों को आसानी से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम जानते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। इसी प्रकार से आप इसके अन्य विषय के भी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान। इसमें दिया है अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखते हैं, पहले हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। दिया है अम्ल के बारे में। अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति, इसे हम एसिड भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। ऐसे पदार्थ खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदरे होते हैं एवं जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए है नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर। इसी प्रकार से है क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन्हें हम छलनी भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसका उदाहरण दिया है, जैसे कि खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षारक के उदाहरण हैं। इसके बाद है सूचक। अम्लीय एवं क्षारकी पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इसके बाद है सूचकों। जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थों की पहचान करते हैं। लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता, पदार्थों के जलीय विलयन का रंग परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से आप सूचक के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, जिसे देखिए जिसमें दिया है लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी का रस और लाल गोभी। इसके बाद है रासायनिक सूचक। फिनोप्थेलिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये रासायनिक सूचक हैं। और इसके बाद दिया है अम्ल और क्षार में इसके गुण दिया है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से आप ये जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद है उदासीय विलयन। ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकी होते हैं। तो ये उदासीय विलयन की परिभाषा है। इसके बाद है उदासीनीकरण। इसे समझ लेते हैं हम। देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा निर्मुक्त होती है एवं लवण और जल निर्मित होते हैं। इसके बाद है अम्ल प्लस क्षार, क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये उदासीनीकरण क्रिया का समीकरण है, उदाहरण है। उदाहरण दिया है अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जल और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस प्रकार से हम यहाँ इसे समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद है गुड़हल की पंखुड़ी का सूचक। गुड़हल की पंखुड़ी को गर्म जल में डालने से गुलाबी विलयन प्राप्त होता है, जो गुड़हल का सूचक कहलाता है। यह सूचक अम्लीय पदार्थों के साथ गहरा गुलाबी एवं क्षारकी की पदार्थों के साथ हरा रंग देते हैं। दैनिक जीवन में उदासीकरण क्रिया का उपयोग प्रतिअम्ल, चींटी के डंक के रसायन से रक्षा,
मृदा उपचार एवं कारखानों के अपशिष्ट को उपचार कर उदासीनीकरण में करते हैं। इसके आगे है वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर आप अम्लीय वर्षा की परिभाषा बता सकते हैं। इसके बाद है अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुँचाती है, मृदा को बंजर बनाती है। तो इसके बारे में आप भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो अवधारणा दी गई है इसका संक्षिप्त परिचय को आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लेंगे, इसे जान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेज नंबर 84 से लेकर 85, 86, 87, 88, 89 तक हम यहाँ पर संपूर्ण वर्कशीटों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट एक इसमें दिया। देखिए प्रश्न पहला है अम्ल किसे कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत है पहला प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं। तो हम देखिए यहाँ इसकी जो परिभाषा है इस अवधारणा के परिचय से हम आसानी से खोज कर लिख सकते हैं अम्ल किसे कहते हैं, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम इससे आसानी से ढूंढकर लिख सकते हैं। देखिए अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं छूने पर खुरदुरे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद है अगला, अम्ल की कोई 3 विशेषता बताइए। तो देखिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये छूने पर खुरदुरे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये अम्ल की विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद है अम्ल के कोई 2 उदाहरण दो। तो देखिए अम्ल के 2 उदाहरण हैं, नींबू का रस और दही। और भी अन्य उदाहरण आप अवधारणा के परिचय से देखकर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न चौथा है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है एवं इस शब्द का क्या अर्थ है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। अगला प्रश्न, अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल खुरदुरे होते हैं जबकि क्षार चिकने होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें अंतर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं। तो देखिए इसका आंसर, अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ गहरा गुलाबी रंग देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगला है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी तक पहुँचती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2। देखिए यदि हम इनके सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से पूर्ण करना चाहते हैं तो आप अपने पिछली कक्षा 7 की जो विज्ञान की पुस्तक है उसको आप सामने रखिए। उसके जो पाठ है अम्ल और क्षार एवं लवण, इससे उसका अध्ययन करके आप यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, दूसरी वर्कशीट का प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर भी हम आसानी से लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो क्षार के उदाहरण हैं खाने का सोडा और साबुन। अगला है, क्षार की कोई 3 विशेषता बताइए। तो देखिए इसका आंसर, ये पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, ये चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों का रंग
बदलकर कौन सा रंग हो जाता है? तो हल्दी के विलयन के साथ क्षार के पदार्थों का रंग बदलकर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्षार के विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो क्षार की विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो हरा रंग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, प्रति अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो प्रति अम्ल की परिभाषा है, वे पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं, जिससे अमाशय की जलन, अपच आदि से छुटकारा मिलता है, प्रति अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है रेनिटिडिन। इस प्रकार से आप उदाहरण स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है अगली अभ्यास वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 3। प्रश्न पहला है, सूचक किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न दूसरा, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी। और रासायनिक सूचक है फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और रासायनिक सूचक भी अलग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, किन्हीं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो रासायनिक सूचक हैं फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, सूचकों जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं। लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता है, पदार्थों का जलीय विलयन का रंग परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ऊपर दी गई जो अवधारणा है उसके परिचय से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 88। इसमें दिया है देखिए प्रश्न, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं एवं क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहचान कर सकेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवां, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल, शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक नींबू का रस, इसके साथ क्या होगा? गहरा गुलाबी रंग प्राप्त होगा और ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। इसके बाद साबुन का घोल, इसमें हरा रंग प्राप्त होगा और ये क्षार की प्रकृति का है। और शक्कर का विलयन, कोई रंग नहीं, ये उदासीन प्रकृति का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीनों विलयनों की पहचान कर सकेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, यह बताइए इसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षार की? तो देखिए, सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल का उदाहरण है, तो हम यहाँ इसका आंसर बता देंगे, यह अम्लीय प्रकृति का है। इसके बाद देखिए अगला है, इसके अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 4 है, जिसमें पहला प्रश्न है, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। इसके बाद है, अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले पदार्थ हैं लवण और सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत, प्रश्न तीसरा है, उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है एवं लवण और जल निर्मित होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
प्रश्न 4, समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसका समीकरण बता सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अभिक्रिया करने पर NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और जल और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम प्लस सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। देखिए इस प्रकार से, तो इसका समीकरण भी देख सकते हैं। HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl प्लस H2O और प्लस ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो देखिए इसमें दिया है समीकरण किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर बता सकते हैं, यह समीकरण उदासीनीकरण की क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद है प्रश्न 6वां प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया और विलयन का रंग परिवर्तन नहीं हुआ, यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर है उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है? तो इसमें देखिए नया पदार्थ बनता है लवण एवं जल और ऊष्मा मुक्त होती है। इसके बाद अगला है प्रश्न 8वां, उदासीनीकरण की क्रिया के 2 उपयोग बताइए। तो इसमें देखिए इसके उपयोग प्रति अम्ल के लिए और चींटी के डंक के रसायन से रक्षा के लिए इसके उपयोग इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये था पेज नंबर 89 89। और इसके बाद देखिए पेज नंबर है 90। इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया है, अपनी माताजी या मित्र के लिए हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से बधाई संदेश बनाइए और अपनी कॉपी में दिए गए स्थान पर लगाइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। बधाई संदेश, हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से इस प्रकार से आप बधाई संदेश बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, आप और भी अपने पसंद का अच्छा चित्र बनाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। इसके अंतर्गत अगला प्रश्न दिया है, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों में गर्म पानी डालकर सूचक बनाइए एवं रंगीन जल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय, उदासीन एवं क्षारकी पदार्थों के रूप में कीजिए। देखिए सारणी को आप पूरा इस प्रकार से करेंगे, परीक्षण विलयन, आरंभिक रंग और अंतिम रंग, अम्ल, क्षार और उदासीन। तो इसे इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। जैसे शैम्पू तनु विलयन, तो इसमें आरंभिक रंग सफ़ेद होता है क्योंकि ये झाग देते हैं, और इसका अंतिम रंग हो जाएगा नीला, क्योंकि ये क्षार है। इसके बाद है नींबू का रस, इसका आरंभिक रंग होता है हल्का हरा, अंतिम रंग हो जाएगा लाल क्योंकि ये अम्ल है। और सोडियम विलयन जल, इसका हल्का नीला आरंभिक रंग है और अंतिम रंग इसमें कोई रंग नहीं, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, इसका आरंभिक रंग है सफ़ेद और अंतिम रंग हो जाएगा नीला और इसकी प्रकृति है क्षार की। इसके बाद है सिरका, इसका देखिए आरंभिक रंग है मटमैला और अंतिम रंग लाल और इसकी प्रकृति है अम्ल। शक्कर का विलयन, इसका आरंभिक रंग है सफ़ेद, इसमें अंतिम रंग इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और क्योंकि ये उदासीन है। इसके बाद है नमक का विलयन, ये रंगहीन होते हैं, आरंभिक रंग और इसमें अंतिम रंग नहीं बदलेगा और ये उदासीन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर है 91, इसमें दिया है स्व आकलन, दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं तो लाल कर देते हैं। इसके बाद है अगला, खालिस्तान वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद है ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है, खालिस्तान रंग परिवर्तित द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, तो सूचक रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए इसमें है, नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह असत्य है। साबुन का घोल
अम्लीय प्रकृति का होता है, ये भी असत्य है, जबकि क्षारीय प्रकृति का होता है साबुन का घोल। तीसरा है उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं, तो यह सत्य है। फिनोप्थिलीन रासायनिक सूचक नहीं है, जबकि रासायनिक सूचक है, तो यह असत्य है। अगला है लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प का रंग प्राकृतिक सूचक है, यह सत्य है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जोड़ी बनाइए। देखिए कॉलम ए से कॉलम बी को हम मिलान करेंगे। जैसे दिया है नीले लिटमस को लाल करते हैं, कौन करते हैं? अम्ल। तो इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे। हमने यहाँ भी इसका आंसर बताया है पहले में 5वें नंबर का। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रति अम्ल है, तो 4थे नंबर का इसका आंसर है। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, यह दही में पाया जाता है, तो ये दूसरे नंबर का इसका आंसर है। फिर है अम्ल एवं क्षार, इसमें लवण प्लस पानी प्लस ऊष्मा, पहले नंबर का आंसर है। फिर इसके बाद है नींबू तथा संतरा, तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है एक शब्द में उत्तर दो। देखिए दिया है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? नीले रंग में। अगला प्रश्न है जो विलयन अम्लीय एवं क्षार की दोनों गुण नहीं दर्शाते हैं वे विलयन कहलाते हैं उदासीन। अगला है हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। इसके बाद है लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। इसके बाद है क्षारीय पदार्थों को छूने पर वे कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। तो इस प्रकार से आप एक शब्द में उत्तर वाले आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अपनी कक्षा 7 की पुस्तक से 5 अम्ल एवं 5 क्षारकी पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से 5 अम्ल और 5 क्षार पदार्थों के नाम बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 91 तक हम इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट, स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर वर्कशीट क्रमांक 4 तक सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दी गई अवधारणा का जो परिचय दिया है इससे हम लिख सकते हैं, या हमारी जो पिछली कक्षा की 7वीं की जो विज्ञान की पुस्तक है जिसमें अध्याय दिया है अम्ल, क्षार एवं लवण, उससे भी हम सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, सभी वर्कशीट के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय और इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।